आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना रज़ा हुसैन रिज़वी साहब। ये जो वफ़ कानून बना है, जो वफ़ संशोधन बिल है, ये वफ़ तो एक ये इस तरह से भी होता है कि जो अल्लाह की राह में कोई ज़मीन या कोई चीज़ दे देता है और उसका काम धार्मिक चीज़ों में इस्तेमाल होता है, यानी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ें वफ़ कहलाती हैं। अभी 2025 में सरकार ने एक वफ़ संशोधन बिल पेश किया। उस बिल के तहत सरकार ने ये जताया कि सारी जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दी जाएगी और सेव की जाएगी। मगर कुछ धार्मिक गुरु और संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये मामला कानून के उस पे था और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया, मतलब एक अंतरिम आदेश दिया कि 3-4 चीज़ों पर रोक लगा दिए। तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि इसके बारे में क्या कहेंगे जो रोक लगी है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। हुकूमत ने जीसीपी कहा जाए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई और बनाने के बाद उसके अंदर जो है इसके ऊपर चर्चा कराई। लेकिन चर्चा कराने के बाद हमारा कहना था कि आपने चंद लोगों की चर्चा कराई और कराने के बाद उसको जो है आपने पेश कर दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम के तमाम मुसलमानों ने उसका विरोध किया। अक्सरियत ने, कुछ जो पिट्ठू थे हुकूमत के उन्हें तो नहीं किया, लेकिन अक्सरियत ने उसका विरोध किया। यहाँ तलक के शिया धर्मगोश आफ्ताबिश मौलाना कल्ब जवाद साहब से भी एक बार भी मीटिंग नहीं की गई, ना आकर ना बुलाकर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर बहरहाल वो हुआ। फिर उसके बाद ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि उसने चंद चीज़ों को जो है उसने कबूल किया और चंद चीज़ों को अक्सरियत से उसको कबूल नहीं किया। यानी अगर मैं उसको यूँ कहूँ कि 100 में 30% माना और 70% जो है वही उसी को उसी तरह रहने दिया। लेकिन हाँ, ये भी साथ में कहा है कि ये अभी अबूरी वक्ती तौर के ऊपर ये है, आगे इसके ऊपर और चर्चा होगी, आगे और होगी। बहरहाल यहाँ के ऊपर जो है आफ्ताब शरीयत हम और जो लोग हैं उन लोगों ने इसको जो है संतोषजनक, इत्मीनान बख्श नहीं बताया है। लेकिन कुछ चीज़ों को जैसे माना है, उन्हीं ने मिसाल के तौर के ऊपर माना, ये बात मानी मिसाल के तौर पर जो वक्त था वो वक्त रहेगा। और 1-2 चीज़ें की हैं, जैसे पहला कहा है उन्होंने कि कलेक्टर के जो अधिकार थे बहुत ज़्यादा थे कि वो जैसे ही इसमें एंट्री करेगा सब कानून जो है, मतलब ये ज़मीन अब वफ़ की नहीं रहेगी, अब ये उधर चली जाएगी। हाँ, तो इस कलेक्टर काफ़ी कम किया, इसके बारे में क्या? जी हाँ, बिल्कुल। पहले उन्हीं ने बिल्कुल इख्तियारात जो थे कलेक्टर को दे दिए थे कि उसी के बग़ैर ना कोई चीज़ मान्य होगी, ना उसी के बग़ैर कुछ मानी जाएगी। आखिर में हम यही कहेंगे कि फिर उसके बाद जो कानून आया उसमें कलेक्टर के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। बल्कि वही अगर कोई बात है इसको देखना है, वो ट्रूमल में है ना, कोर्ट में जा सकते हैं और जाने के बाद जैसे पिछला था वही करेंगे। तो ये एक जो शिक है इत्मीनान बख्श है यहाँ के। एक 3 गैर मुस्लिमों को भी, जैसे इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने भी ये कहा था कि अपनी जगहों पर हम लोगों को भी किया जाए। तो इसमें 3 गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में जगह, जैसे 11 मेंबर होते हैं उसमें 3 को जगह देने को कहा गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि जितने भी ट्रस्ट हैं आप ट्रस्ट उठाइए, सबको देखिए। किसी भी ट्रस्ट में हमारे जो ट्रस्ट बने हुए हैं, दूसरे जो बने हैं हमारे हिंदू भाइयों के बने हैं, सिख भाइयों के बने हैं, उसके अंदर उन्हीं के कौम वालों को ही ट्रस्टी बनाया जाता है, वही उसको देखते हैं, उन्हीं के अफराद होते हैं। तो इसी सूरत से यहाँ के ऊपर जो 3 को आपने रखा है तो ये इसको भी माना नहीं जा रहा है, इसको लोग विरोध कर रहे हैं। लिहाजा इसको भी ख़त्म होना चाहिए। आगे चलकर जो ट्रस्ट है जिसका है उसी का अफराद होना चाहिए, उसी कौम के, उसी मिल्लत के होना चाहिए। देखा गया था कि जैसे गैर मुस्लिम भी वफ़ कर देते थे, तो एक कानून यही बनाया गया था कि अगर कोई गैर मुस्लिम वफ़ करना चाहे तो नहीं कर सकता था। उसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि 5 साल तक मुसलमान होना चाहिए। तो ये शर्त को भी हटा लिया, इसको कैसे देखते हैं? ये ठीक है। अगर वो 5 साल की शर्त थी कि 5 साल से उस पर अमल कर रहा हो, मुस्लिम रहा हो, तब वो वक़्त माना जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया। ये भी इत्मीनान बख्श है। हम इसके लिए अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इसको भी हम कबूल करते हैं कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। लेकिन मज़ीद जो 3 लोगों को आपने रखने की कहा है और जो शिक़ें हैं उसके ऊपर भी बहस करके आप जो है उसको न्यायपूर्वक, जो न्याय होता है वो हमें न्याय होगा। हमें उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है
बहुत अच्छे फैसले सुना रहा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें भी हमको न्याय आगे चल के मिलेगा। जैसे जो कि वफ़ की प्रॉपर्टियां नहीं हैं, जैसे बहुत सी जगहें हैं जिनके ना कागज़ हैं ना कुछ हैं, तो एक पोर्टल बनाया गया और पोर्टल अमल में 3 महीने पहले आ चुका है, यानी अब 3 महीने और बचे हैं। तो जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो उसमें दर्ज करानी चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि 3 महीना गुजर गए अभी तक इधर से कुछ हुआ नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे, अवेयरनेस क्या होनी चाहिए? उसके बारे में हम यही कहेंगे कि आप उसकी जानना चाहते हैं कि उसका ब्यौरा क्या है, तो उसके ब्यौरा को जानने के लिए आप इसके अंदर अव्वल तो तारीख़ को वो करें, बढ़ाएं, इसकी मुद्दत को 1 साल और बढ़ाएं, ताकि जिन जिन तक खबर नहीं पहुंची, हर आदमी तो जानता नहीं, हर आदमी तो उसको पहचानता नहीं, लिहाजा सब तक ये बात पहुंचे और पहुंचने के बाद 1 साल के अंदर जो है आप उसका ब्यौरा जमा करें। ब्यौरा जमा करना, उसको रजिस्ट्रेशन कराना, उसका वो है, लेकिन ये ना हो कि उसके कागजात ढूंढे जाएँ। हुसैनाबाद के कागजात हम कहाँ से ढूंढ के लाएँगे? सही है। और दूसरी जो पुराने हैं, अंग्रेज़ों से पहले को वो सब चुरा के ले गए या ख़त्म कर दिए, तो कहाँ से लेके आएंगे? तो जो चीज़ जहाँ के ऊपर है, मस्जिद खुद बता रही है कि ये काहे की है। इमाम बाड़ा खुद बता रहा है, तो मस्जिद अगर बता रही है ये है पुरानी, तो ये वफ़ के अंदर इसको दर्ज किया जाए। इमाम बाड़ा बता रहा है, उसकी सूरत हाल बता रही है, उसके कागजात नहीं भी हैं, तो उसको, क्योंकि वो चीज़ खुद बता रही है कि ये धार्मिक है, किस धर्म की है, किसके लिए है, और उसके ऊपर आज तक वो इबादत होती चली आ रही है, तो उसको वक़्त के अंदर दर्ज करना चाहिए, चाहे कागज़ हो या ना हो। आपने देखा होगा कि बहुत सी संरक्षित जो इमारतें, उस पर लिखा होगा कि ASI द्वारा संरक्षित हैं, जबकि उसमें जो गल्ला है वो उस इमारत के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। उसका गल्ला प्रशासन ले जाता है, जो भी कोई आता है उसमें पैसा डालता है तो वो गल्ला प्रशासन ले जाता है। और हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी एक रोल है कि वो कोई काम होने नहीं देता है, मतलब कोई भी चीज़ जंजर अवस्था में है तो उसको बनाने के लिए रोड़ा अटकाता है। जैसे छोटे इमाम बाड़े का था, किचन पास हुआ था, उसके बाद उसके अंदर जो मलबा था वो 1 महीने बाद नोटिस के बाद वो हटा। ऐसे ही यहाँ पर काजमैन का भी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे ASI का? हम कहेंगे ASI जो बनाई गई है वो इसीलिए कि धार्मिक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों की देखभाल करे और उसको उसी हालत में लौटाने की कोशिश करे। तो इस तरह के रोड़े जो अटकाती है, तो उससे इनकी नीयत पर शक होता है। एक काम को डिले करना कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, गिर जाए। भी हुसैनाबाद और पीछे वो तमाम गेट को आप देख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा देर ना लगाएं कानूनी प्रक्रिया में कि असल चीज़, जो चीज़ है, मूवमेंट है, जो चीज़ इमारत है, वही ख़त्म हो जाए, उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। कानून बनता है देश की अच्छाई के लिए, कानून बनता है किसी चीज़ के लिए भी उसको बचाने के लिए। जब बनाया है, उसको बचाना चाहते हैं आप, तो उसको बचाने के लिए इतनी देर ना करें, या ख़ुद बनाएं उसको उसके पीरियड के अंदर जितनी उसकी अवस्था रह गई है, या नहीं कर सकते हैं तो हम मज़हबी लोगों को दे दिया जाए कि वो ख़ुद इसको बनाएं। हमारी कौम के अफराद हैं ऐसे कि जो मिलजुल के धीरे धीरे तमाम चीज़ों को बना सकते हैं। ये ताख़ीर करना, इसके अंदर विलम्ब करना जो है, इनकी नीयत पर हमें शक लगता है। जैसा देखा गया है कि रूमी गेट तो बन गया, उसके बाद जो दक्षिण गेट है और अशफाक के होटल के पास जो गेट है उसकी भी मतलब वो पास हो चुका है। गेट पास हो गया है, लेकिन कुछ कौम के लोग, मतलब जो शिया कौम के लोग ही उसमें या तो रिट कर देते हैं, या कोर्ट में चले जाते हैं, या PIL दाखिल कर देते हैं, या एक RTI चला है उसके तहत उसको कर देते हैं। जैसे हुसैनाबाद के दोनों गेट पास होने के बाद भी कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या हिदायत देंगे जो कि पास होने के बाद में रोड़ा अटकाते हैं? हम यही कहेंगे कि वो इस तरह के रोड़े अटकाकर वो इस काम को ख़राब करके उस इमारत के, कहा जाए, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नुकसान पहुंचाना ये उनकी मोहब्बत की दलील नहीं माना जाएगा, बल्कि ये दलील माना जाएगा कि ये किसी अपने ज़ाती कामों के लिए और ज़ाती अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा हम उनको से यही कहेंगे कि इसके अंदर रोड़े ना अटकाएँ, और इन कामों के अंदर अगर रोड़े अटकाएँगे तो इनको इमाम ज़माना को भी जवाब देना होगा, इमाम हुसैन को। अगर यहाँ इनसे जवाब नहीं तलब किया जा रहा है, तो अगर आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं तो इनको वहाँ ज़रूर जवाब देना होगा कि जो इमारतें खस्ता और जर्जर होती जा रही हैं, अगर गिर जाएंगी तो इनके ही हिस्से के अंदर अजाब लिखा जाएगा। इमारतें जो जंजर अवस्था में हैं, पास होने के बावजूद उस पर काम नहीं हो पाता है, या तो PIL दाखिल हो जाती है या कोर्ट से रिट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हिदायत दी मौलाना साहब ने कि ऐसा ना करें, कौम के लिए, दीन के लिए, और जो पुरानी इमारतें जो 200-200 साल पुरानी हैं उनको बचाया जा सके। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।